आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है के नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे प्रियो, आज जिस व्यापार को आप कर रहे हैं उस व्यापार में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। आपने बैंक से लोन लिया हो, आपने लोगों से पैसा उधार लिया हो और उसके बावजूद भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके बिजनेस में लगातार लॉसेस हो रहे हैं और आप परेशान हैं। आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आपको उस बिजनेस की बहुत नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास उस बिजनेस की बहुत एक्सपर्टीज है। ऐसे लोग आपके पास हैं जो उस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा और आप परेशान हैं और आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, बाइबल में भी एक ऐसा ही व्यक्ति था, बहुत एक्सपर्ट था, बहुत अच्छा उसका बिजनेस था, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा था, वो परेशान था। उसका नाम था पतरस, शमौन। वो एक फिशरमैन था, मछली पकड़ने का उसका बिजनेस था। वो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गया झील पर। पूरी रात उसने मछली पकड़ी और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और वो उदास होकर लौट गया। और वापस जब वो लौट गया तो अपने जाल को सुधारने लगा। इतने में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, शमौन, मुझे तेरी नाव पर चढ़ने। और शमौन ने यीशु मसीह को नाव पर चढ़ने दिया। गौर करने वाली बात है मेरे प्रियो, शमौन जो पतरस, पूरी रात उसने, उसके दोस्तों ने मेहनत करी, स्ट्रगल किया, सफरिंग किया, फिर भी हाथ में कुछ नहीं लगा। और यीशु मसीह ने कहा, मुझे अपनी बोट पर, अपनी नाव पर चढ़ने दो। और जब यीशु उस बोट पर चढ़े तो यीशु ने कहा, शमौन मेरे साथ चल। और गहरे जल में फिर से जाल डाल। और पतरस ने कहा, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत करी, हमने पूरी रात परिश्रम किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तू कहता है तो हम दोबारा से जाल को डालेंगे। मेरे प्रियो, उसके बाद जैसे ही पतरस जो है यीशु मसीह की बात को सुनकर गया और उस झील में जाके उसने दोबारा से उस जाल को डाला, तो एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। अद्भुत आश्चर्य कर्म, उसके जाल जो थे वो मछलियों से लबालब भर गए और इतने ज्यादा भर गए कि उसे अपने दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाना पड़ा। सबने मिलकर उसकी सहायता करी, तब जाके उन सारी मछलियों को वो अपनी बोट में रख पाया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो शमौन एक्सपर्ट था, जो शमौन सालों से मछली पकड़ने का व्यवसाय कर रहा था, उसके बावजूद भी निराश और उदास होकर वो बैठ गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसकी बोट में आए और यीशु मसीह उसके साथ गए और यीशु मसीह के कहने से उसने जाल डाला, तो उसने अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखा। मेरे प्रियो, आज आपकी बोट में यीशु मसीह नहीं है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं, आप तकलीफ में हैं। यीशु मसीह जब आपकी बोट में आएगा मेरे प्रियो, तो यीशु आपको बताएगा कि तुझे क्या करना है। आज बिजनेस के कुछ डिसीजंस आप अच्छे नहीं ले पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बिजनेस करूं, किस तरह मैं बिजनेस करूं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपको मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपको बिजनेस करने में भी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। वो आपको बताएगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे किस प्रकार बिजनेस करना है। और यीशु ने पतरस की जिंदगी को अद्भुत रीति से बदल दिया, अद्भुत रीति से। और पतरस, उसके दोस्तों को अचंभा हुआ, जबरदस्त अचंभा हुआ, ये क्या हुआ। वो सारे के सारे घबरा गए, ये क्या हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट उसने देखा था, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उसने देखा था जो आज तक नहीं देखा। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप बहुत स्ट्रगल, सफरिंग और पेन में होके गुजर रहे हैं। आपको बैंक के लोन की किस्तें अदा करनी है, जितनों से आपने पैसा लिया उन सबको पैसा देना है और आप इस समय डिप्रेस्ड हैं, हताश हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कहना चाहता हूं, यीशु को पुकारें मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु को पुकारे। यीशु जब तुम्हारी बोट में आएगा तो यीशु अद्भुत काम दिखाएगा। यीशु जिसके घर में आता है, जिसके जीवन में आता है,
उसका घर, उसका जीवन बदल जाता है। यीशु वैसे ही आपकी जिंदगी में, आपकी बोट में जब आएगा, तो मेरे प्रियो, आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जो बिजनेस आपको मरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस बिजनेस में आपको लॉसेस हो रहे हैं, उसी बिजनेस में यीशु इतने अद्भुत प्रॉफिट्स को आपको दिखाएगा कि आप प्रभु के गवाह बनेंगे और आप प्रभु की महिमा करेंगे। बाइबल कहती है, जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें फाइनेंस देता है तो उसमें दुख नहीं होता। वो फाइनेंस आता है, उसको हम इस्तेमाल कर पाते हैं अपने परिवार के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। मेरे प्रियो, आज हमें सीखने की आवश्यकता है, क्या यीशु आपकी बोट में है? अगर यीशु आपकी बोट में है, आपके जीवन में है, तो यीशु आपको गाइड करेगा, यीशु आपकी हेल्प करेगा और आपको जयवंत बनाएगा। और यदि आपके जीवन में यीशु नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप परेशान रहेंगे, आप तकलीफ में रहेंगे। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, आप सालों से बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी आपको यीशु की जरूरत है। और जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो अद्भुत एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा और आप प्रभु की महिमा करेंगे, आप प्रभु की तारीफ करेंगे, जैसे पतरस ने और उसके साथियों ने करी, और वो सब अचंभे में आ गए, ये क्या हुआ? वो ही कार्य यीशु आपकी जिंदगी में करना चाहता है, आपको ब्लेस्ड करना चाहता है, आपको फाइनेंशियल आशीष को देना चाहता है, यदि आप यीशु को पुकारेंगे, यदि आप यीशु की बात को सुनेंगे। यीशु की बात को पतरस ने सुना और उसने अपने जीवन में प्रभु की अद्भुत महिमा देखी। वैसे ही मेरे प्रियो, यदि आप आज यीशु की आवाज को सुनेंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, आप परमेश्वर के वचन को सुनकर चलेंगे, उसके वचन पर मन लगाएंगे, यीशु आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव को लेकर आएगा। आपको यीशु फाइनेंशियल ब्लेस्ड करेगा, आपके फाइनेंस में आशीष देगा। उस फाइनेंस को आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो देता है उसमें अद्भुत आशीष होती है और अद्भुत रीति से उस कार्य को परमेश्वर करता है, उस फाइनेंस से जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा होता है। तो मेरे प्रियो, आज आपको आवश्यकता है यीशु को अपनी बोट में बुलाने की, आज आवश्यकता है यीशु को अपने जीवन में बुलाने की, आज आवश्यकता है यीशु की बात को सुनने की। यीशु सब कुछ बदल देगा। जो विपरीत परिस्थितियां हैं, आपके विकट परिस्थितियां हैं, वो सारी आपके फेवर में आ जाएंगी और आप प्रभु की महिमा को देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, आज यीशु को फिर से पुकारें, विश्वास करें, क्योंकि अभी तक जो आपने बिजनेस किया, आपने उस बिजनेस में यीशु को महिमा नहीं दी, आपने यीशु को स्थान नहीं दिया। आपने जो फाइनेंस कमाया, उस फाइनेंस से आपने प्रभु की महिमा नहीं करी, आपने प्रभु की आवाज नहीं सुनी, आपने उसकी आवाज को सुन के अनसुना कर दिया। ये गलती दोबारा ना करें मेरे भाई। यीशु की बात को सुने, यीशु की ओर देखें, ताकि यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करे, जैसे उसने पतरस के जीवन में किया और पतरस ने अपनी लाइफ का सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट रिसीव किया। वैसे ही मेरे भाई, यीशु आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा, ना केवल अपने बिजनेस में, वरन अपनी फैमिली में और स्पिरिचुअल लाइफ में, सब जगह पे आप फ्रूटफुल हो जाएंगे। आपका सीजन आएगा। यदि यीशु आपके साथ है तो आपका सीजन आने वाला है और आप प्रभु के गवाह बनेंगे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे। आंखें बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चे प्रभु जी जो यीशु मसीह बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत समय से यीशु मसीह वो बहुत सारे लॉसेस को फेस कर रहे हैं। बैंक के लोन के कर्जे उनके ऊपर हो गए हैं प्रभु। लोन वाले प्रभु, बैंक वाले प्रभु उनको धमका रहे हैं। जितनों से उन्होंने ब्याज पर पैसा लिया, कर्जा लिया प्रभु, वो सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं और आपके बच्चे हताश हैं, उदास हैं, उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु आप मदद करें, आप सहायता करें प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु तैयार हैं अपनी बोट में आपको बुलाने के लिए प्रभु जी। वो तैयार है यीशु, हर जगह पे प्रभु जी आपको महिमा देने के लिए। प्रभु अपने बच्चों की सहायता करें यीशु। जैसे पतरस ने, शमौन ने आपकी बात को सुना प्रभु, और आपने शमौन की जिंदगी में अद्भुत आश्चर्य कर्म को दिखा दिया, वैसे ही मेरे प्रभु आप अपने बच्चों की जिंदगी में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें प्रभु जी। ओ खुदावंद होने दे प्रभु जी, उनके बिजनेस में आशीष प्रभु जी, उनके फाइनेंस में आशीष प्रभु जी। ओ परमेश्वर, उनको अच्छी डील्स मिलने पाए प्रभु।
उनको परमेश्वर अच्छे क्लाइंट्स मिलने पाए प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, उनको अच्छे लोग मिलने पाए प्रभु जी। आप उनकी मदद कीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए यीशु मसीह। वो आपकी आवाज़ को सुन के चलने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा हो प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु, इनको आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। ये बहुत एक्सपर्ट थे प्रभु अपने बिजनेस में, बहुत इनको नॉलेज थी प्रभु, लेकिन आज इस समय ये अकेला महसूस कर रहे हैं, ये कमजोर महसूस कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर, इनके जीवन पर दया करे प्रभु। आप इनके बिजनेस में आशीष दे प्रभु, इनके फाइनेंस में आशीष दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा होने पाए। ये अच्छे ढंग से प्रभु जी आपकी आवाज को सुन के चलने पाए। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु, क्योंकि आपने कहा जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी नहीं पा सकता। अपने बच्चों को प्रभु स्वर्ग से आशीषें रिलीज करे अपने बच्चों के जीवन पे प्रभु, उनको आशीषें दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो पिता। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। आपकी अद्भुत सामर्थ प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन पर आ चुकी है, और आपने परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत रीति से अपनी महिमा के सामर्थ को उड़ेल दिया है राजा। और आपके बच्चे प्रभु आने वाले दिनों में आपके गवाह बनेंगे प्रभु जी, और परमेश्वर अपने फाइनेंस से भी आपको महिमा देंगे प्रभु जी। आपका विशेष धन्यवाद प्रभु। मैं आपके सभी बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में, आपके पवित्र लहू में छुपाता हूं राजा। आशीष को देना। आपका विशेष प्रभु जी धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सभी के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों करे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ताकत है।